बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसान को जितना लगाव रिज़्क़ से होता है, अगर इतना लगाव रिज़्क़ देने वाले से होता है तो इनका मुकाम फरिश्तों से भी बढ़कर हो जाता। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। जिस घर की छत पर चींटियों के लिए थोड़ी सी चीनी डाल दी जाए, वहाँ रिज़्क़ की फरावानी हो जाती है। चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे, अनार का जूस पी लिया करो और जैतून का तेल इस्तेमाल किया करो। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, फटकड़ी का एक टुकड़ा लो, इस पर 41 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला, 41 बार या काबिज़ो और 41 बार या बा से तो अव्वल आहर दुरूद शरीफ पढ़ कर फूंक मारें और टुकड़े को घर के रोशनदान में रख दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। पाँव को बार बार छूने से इंसान चुस्त और तवाना रहता है। सोने से कबल अपने बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लिया करो, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, नींद पुरसकून आएगी। जो औरतें दोपहर के वक्त ज़्यादा सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। बालों में अंडे की सफ़ेदी लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं, बाल गिरना बंद हो जाते हैं। बर्तन धोते वक्त नमक का इस्तेमाल करने से बर्तन जल्दी धुल जाते हैं। ज़्यादा खाने की सूरत में बादीपन महसूस हो, पुदीने के पत्ते चबा लो। पेट के बल सोने से बुढ़ापा जल्दी आता है। ज़्यादा झुक कर बैठने से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। ज़्यादा मीठा खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। जो मर्द हज़रात गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके बदन की जिल्द लटक जाती है। हरी मिर्च की चटनी बनाकर खा लिया करो, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। कच्ची रोटी मैदे में जख्म पैदा करती है। नहार मुँह दूध के साथ खजूर खा लेने से यादाश्त बेहतरीन हो जाती है। जो औरत ख्वाब में खुले बाल देखे, इसकी शादी जल्द होने वाली है। शहद के साथ गंदम के दाने खाने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। अगर कोई काम कर लेने के बाद फौरी थकावट हो तो पुदीने के पत्ते चबा लिया करो। रोज़ाना एक सेब खाने से इंसान की अंदरूनी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। रोज़ाना एक अनार खाने से इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है। अपने बदन में कमज़ोरी महसूस होने लगे, दूध में भुने हुए चने डालकर खा लें, आपके बदन की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। बालों को आलू वाले पानी से धो लिया करें, बाल लंबे हो जाएंगे। गर्म रोटी मछली के साथ खाने से पेट के कीड़े पैदा होते हैं। रोज़ाना दही का एक प्याला खाने से आपकी जिल्द हमेशा जवान रहेगी। टिंडे की सब्ज़ी तरोताज़गी पैदा करती है। अंडे को गोश्त के साथ मिलाने की नसीहत की जाती है, क्योंकि गोश्त के मुज़र असरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। दूध जलेबी बगैर चीनी के खाने से बदन में ताकत आ जाती है। थोड़ी देर पाँव की तली पर हाथ मसलते रहने से बहुत सी बीमारियों से आप बच जाएंगे। घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ लिया करें, बलाएं दूर हो जाएंगी। शबनम के कतरे गर्दन पर दर्द वाली जगह पर लगाने से दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाता है। मुंह से बू आने लगे तो सुबह सवेरे सौंफ को पीसकर पानी के साथ पी लिया करो। हड्डियों में दर्द हो, तकलीफ हो, हड्डियों पर जैतून के तेल की मालिश करो, दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। रात को जुएं निकालने से जुएं बढ़ जाती हैं। रात को पानी ज़्यादा पीने से इंसान की ताकत में कमी आ जाती है। रोटी खाकर चलने से आपका दिल सेहतमंद रहेगा। खजूर खाकर दूध पी लो, दिमाग तेज़ हो जाएगा। दही खाकर सोने से नींद पुरसकून आती है। माल्टे खाने से चेहरा रोशन हो जाता है। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी मत पिएं, इससे बदतरीन हैज़ा हो सकता है। वो दिल कितने खूबसूरत होते हैं जिनमें किसी के लिए हसद, बुग़्ज़, कीना नहीं होता, बस मोहब्बत, शफ़क़त और खैर के जज्बात होते हैं। ऐसे दिल बहुत कीमती और अपने सब के लिए सुकून और आफ़ियत का सबब बनते हैं। अपने दिलों पर मेहनत कीजिए, इनको ऐसा ही कीमती और पुरसकून बनाएं। दही में इलायची डालकर पीने से पतले लूज़ मोशन आना रुक जाते हैं। औरत बंद गोभी रोज़ाना बतौर सलाद इस्तेमाल करे, रंग गोरा हो जाएगा, दुबली पतली और जवान नज़र आएगी। खट्टी चीज़ें बंदे को दुबला कर देती हैं, लेकिन ये पट्ठों के लिए मुज़र हैं। जब आप छींकते हैं, एक सेकंड के लिए दिल धड़कना बंद हो जाता है, इसलिए नई ज़िंदगी मिलने पर रब का शुक्र अदा करना चाहिए। नहार मुँह दही खाने से कमज़ोर बंदा भी पहलवान बन जाता है। घर में खरगोश पालने से माहिरीन का कहना है किसी को शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती, शुगर हो भी तो नॉर्मल हो जाती है। परिंदों का जूठा पानी पीने से दिमाग तेज़ होता है। बिल्ली को गले लगाने से हारिश की बीमारी ख़त्म हो जाती है। आटे पर सरसों का तेल लगाने से आटा खराब नहीं होगा। दूध की बिलाई खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। कबूतरी का अंडा खाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। खजूर के साए में बैठकर पेशाब करने से हवाई चीज़ें असर करती हैं। सौंफ खाने से पेट खराब नहीं होता। अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, छोटी इलायची मुंह में रखकर चबा लिया करो। गोभी का सालन खा लेने से, दूध पीने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। दूध, चीनी, पत्ती
पानी डालकर चाय बनाएं। एक चुटकी खसखस डालकर उबालें और छान कर पी लें। नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। नहायत ही आजमूदा है। अगर किसी की खांसी ना रुक रही हो, 2 सेब के छिलके 1.5 पाव पानी में उबालें। जब पानी आधा कप रह जाए, इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर पी लें। नीम गर्म पिए, 3 दिन करें, खांसी जाती रहेगी। नहाने से कबल जैतून का तेल नाक में लगाने से जिस्म में बू नहीं आएगी। रोटी खाने से पहले 1 अदद बड़ी इलायची खा लिया करें, रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। कच्चे फल खाने से कबल नींबू का रस 1 कतरा पी लो, फल की वजह से पेट में दर्द नहीं होगा। अनार के फूलों का पानी निचोड़कर नाक में डालिए, इससे नक्सीर बंद हो जाएगी। घर में रिज़्क बढ़ाने वाली मामूली काम। रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। रफ़ा हाजत के बाद कलमा पढ़कर हाथ धोना। रात को तमाम बर्तनों को उल्टा कर रखना। अल्लाह के लिए लोगों की सख्ती को बर्दाश्त करना। सुबह देर तक सोए रहने से परहेज़ करना। सुबह की नमाज के बाद सोने से परहेज़ करना। मक्खी पानी में गिर जाए तो उड़ाने से परहेज़ करना। अजान सुनते ही खामोशी इख्तियार करना। हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करना। हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना। अगर गुर्दों की बीमारी का मसला हो, रात को खाने से पहले 21 काली मिर्चों का कावा बनाकर पीने से गुर्दों की बीमारी ख़त्म हो जाती है। तुलसी के पत्तों का रस निकालें। रात को सोने से पहले जिस्म पर नींबू का रस मलने से मच्छर करीब नहीं आएगा। नींबू जिगर को साफ़ करने में मुफीद चीज़ है। अगर मुमकिन हो सके सफ़र की इब्तिदा जुमेरात से करें। जुमेरात को सफ़र की इब्तिदा करना सुन्नत है। जो कि रोटी में ये चीज़ें मिलाएं, जिसम में दोबारा ताकत आ जाएगी, नज़र तेज़ हो जाएगी, दोबारा जवान हो जाएंगे। जो कि आटे में 20 ग्राम मुनक्का 1.5 पाव पानी में पका लें। जब 1 पाव रह जाए छान लें। इस पानी को किसी बर्तन में महफूज कर लें। मीठा कर इस्तेमाल करें। रोज़ाना पीने से क़ुव्वत में बेतहाशा इजाफा होगा। रोज़ाना अदरक इस्तेमाल करने वाले का कभी बीमारी का मुंह नहीं देखता। कच्ची हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। चारों मगज़ का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज़ होता है, नींद पुरसकून आती है। बकरी का बच्चा घर में लाओ, आपकी बलाएं टाल जाएंगी। बिस्तर झाड़कर सोने से डरोने ख्वाब नहीं आते। अगर मुंह में छाले बांध जाएं, आलू बुखारे का जूस पी लिया करो। जो बच्चा रात को नहीं सोता उसको शहद चटाएं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए केले खाएं। नहार मुंह दूध पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। कच्ची रोटी से बीमारियां लगती हैं। ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करने से जिस्म की जिल्द लटक जाती है। गोश्त जब भी खाओ जवान जानवर का खाओ। बूढ़े जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने से ताकत में कमी आती है। कच्ची रोटी मैदे में जख्म पैदा करती है। सोने से कबल सुरमा लगाकर सोने से दूर की नज़र तेज़ हो जाती है। बदन की एलर्जी हो, बकरी का दूध पी लिया करें या फाका होगा। बदन के किसी भी जगह पर सोज हो जाए, लौकी खाने से बदन की सोज दूर हो जाती है। बासी रोटी इस्तेमाल करने से कोई भी बीमारी जल्दी करीब नहीं आएगी। बाजू पर ब्लीच करने के बाद मेहंदी हरगिज़ ना लगाएं। रोटी खाने से पहले सलाद खा लें, दमा की बीमारी नहीं होगी। बहाना करने से पहले पानी पी लेने से लकवा नहीं होगा। खीरा ज़्यादा खाया करें, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अगर जिस्म में आयरन की कमी है, मेथी के दानों का इस्तेमाल करें, जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाएगी। कलवंजी के बारीक दाने वज़न कम करने में मददगार साबित होते हैं। केला दूध में डालकर खाने से कभी कमज़ोरी नहीं होगी। जो गुस्से को पी जाने और लोगों को माफ़ कर देने के आदी हैं, अल्लाह ऐसे नेक बंदों से मोहब्बत करता है। बैठे बैठे पाँव या हाथ सुन्न हो जाएं, खड़े होकर टांग को हरकत दें ताकि खून गर्दिश में दोबारा आ जाए। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो तुमने ऐसी कौन सी खता की है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया। नींबू के छिलके ज़ाया ना करें, जमा करके मशीन में डालकर चला लें। इससे दांत साफ़ करें, सारी जमी हुई मैल निकल जाएगी। जब भी हाथ या पाँव के नाखून काटें तो तेल लगाएं। इससे याददाश्त बेहतरीन होती है, कमर दर्द खत्म हो जाता है, नज़र बेहतरीन होती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, साबी कमज़ोरी से निजात मिल जाती है। ग़िज़ा के मामले में ख़ास एहतियात से काम लें। मिठी और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें। जिन लोगों को गुर्दों की बीमारी हो या पेशाब में जलन महसूस हो, वो ज़्यादा मिकदार में किन्नू खाएं। इनकी जलन में अफाका होगा। किन्नू खून की सफाई करता है, खून को बढ़ाता है। हाथ और पाँव के तलवे जलते हों तो इन पे गर्मी निकलती महसूस हो तो 6 अदद माल्टे छील कर इस पर नमक और काली मिर्च लगाकर सुबह नहार मुँह खा लें। इंशाल्लाह ये मर्ज़ दूर हो जाएगा। 4 अदद मौसमी खाने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है, बशर्तिया ये अमल 3 हफ्ते तक जारी रखें। केला हड्डियों को मजबूत करने में मददगार साबित होता है, खून की कमी से बचाता है, माहवारी के दर्द को कम करता है, दिमाग को तक़वियत पहुँचाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, निजात का ज़रिया क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान
मुंह में रखो और अपने गुनाहों पर रोया करो। 1 हफ्ता रोज़ाना अंजीर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से बाल मजबूत होते हैं, बाल गिरना बंद हो जाते हैं, जिस्म में नया खून बनता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास आया और इससे कोई सवाल पूछा, इसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी। अगर बादाम का तेल चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे की जिल्द नरम मुलायम हो जाती है। जब पसीना आए नीम गर्म पानी पी लिया करो, जिंदगी भर आपके फेफड़े खराब नहीं होंगे। हुक्मा फरमाते हैं, किशमिश कैंसर से बचाती है, दांतों की सेहत के लिए बेहद फ़ायदा मंद है। किशमिश खून की कमी को पूरा करने के लिए बेहद मददगार साबित होती है। किशमिश खाने से आपके बदन में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। अगर सरसों का तेल नाक में डाला जाए, ना सिर्फ नज़र तेज़ होती है, कानों के मसाइल भी हल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आप बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। वज़न ज़्यादा बढ़ने लगे, चकोतरे का इस्तेमाल करें, चंद दिनों में वज़न नुमायां तौर पर कमी हो जाएगी। सूरजमुखी के तेल का आंखों पर मसाज करने से नज़र तेज़ होती है। नज़ला और ज़ुकाम के लिए अदरक मुफीद है। ज़ख्मों और सोजिश के लिए हल्दी का इस्तेमाल करें। हाजमे के लिए ज़ीरा खा लें। बुखार के लिए धनिए का इस्तेमाल करें। हाई ब्लड प्रेशर के लिए लहसुन का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। खांसी और गले की खराश के लिए शहद चाटो। जिल्द के मसाइल के लिए एलोवेरा का मसाज करो। कुछ रिश्तेदार किराए के मकान की तरह होते हैं, इन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।